नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने निरपेक्ष मान या मापांक के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रमेय की थी। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों की परिबद्धता, बाउंडेडनेस ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी परिबंध यानी कि अपर बाउंड। तो इसे हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे। क्रमित क्षेत्र F का कोई अवयव के उसके अरिक्त उप समुच्चय S का ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि S का प्रत्येक अवयव K से कम अथवा बराबर हो। यानी कि F कोई क्रमित क्षेत्र है और उसका एक अवयव K है। यह अवयव K इसके अरिक्त उप समुच्चय S का ऊपरी परिबंध हम कहेंगे यदि S का प्रत्येक अवयव, जैसा कि यहाँ बताया हमने, S का अवयव A है, वो F के अवयव K से छोटा या उसके बराबर हो। तो यहाँ ले लिया हमने कि ये A कोई अवयव है जो कि इस F के अवयव से K से छोटा है या उसके बराबर है, जैसा कि यहाँ बताया गया है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S एंड K बिलोंग्स टू F। अब यदि क्रमित क्षेत्र F में ऐसे अवयव K का एग्जिस्टेंस हो तो S जो है वो ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है, अन्यथा ऊपर की ओर अपरिबद्ध कहलाता है। यदि S की ऊपरी परिबंध K है तो K से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वो उसकी ऊपरी परिबंध कहलाती है। जैसा कि अगर ये जैसे हमारे पास A अवयव है तो इससे K से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वो इसकी ऊपरी परिबंध कहलाएगी। इस प्रकार एक समुच्चय के अनेक ऊपरी परिबंध हो सकते हैं, यानी कि इनका जो ऊपरी परिबंधों का समुच्चय है वो अनंत होता है। अब हम देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, जिसे हम न्यूनतम ऊपरी परिबंध या उच्चक कहते हैं। अब हम देखते हैं जैसा कि ऊपर की ओर परिबंधित समुच्चय S कि ऊपरी परिबंधों के समुच्चय का न्यूनतम अवयव, यानी कि अभी हमने देखा S ऊपर की ओर परिबंधित समुच्चय है तो इसके जो ऊपरी परिबंध अभी हमने बताए थे कि जितने भी ऊपरी परिबंध हैं उन सब में से जो सबसे न्यूनतम अवयव है वो S का न्यूनतम ऊपरी परिबंध या उच्चक कहलाता है। तो इसे हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू M। अब हम देखते हैं लोअर बाउंड यानी कि निम्न परिबंध या निचली परिबंध। तो क्रमित क्षेत्र F का कोई अवयव K डैश इसके अरिक्त उप समुच्चय S का निम्न परिबंध या निचली परिबंध कहलाता है यदि S का प्रत्येक अवयव K डैश से बड़ा या उसके बराबर हो। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S एंड K डैश बिलोंग्स टू F। यदि F में ऐसे अवयव का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो S को हम क्या कहते हैं, नीचे की ओर परिबंधित समुच्चय कहते हैं। यानी कि S कैसा है, नीचे की ओर परिबद्ध है। और यहाँ इस K डैश से, यानी कि जो ये इसका निम्न परिबंध है, इससे छोटी जितनी संख्याएं हैं, ये K डैश से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या कहलाएगी, सभी इसके निम्न परिबंध कहलाएंगे। यानी कि एक समुच्चय के अनेक निम्न परिबंध भी हो सकते हैं, ये सभी इसके निम्न परिबंध हैं। आगे देखते हैं। लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम, यानी कि महत्तम निम्न परिबंध या निम्नक, यानी कि नीचे की ओर परिबंधित समुच्चय S, जो अभी हमने पढ़ा है S नीचे की ओर परिबंधित समुच्चय के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके S के निम्न परिबंधों के समुच्चय का, जितने भी निम्न परिबंध थे उनमें से जो महत्तम यानी कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हम क्या कहेंगे, उसे
इन्फीमम यानी कि निम्न महत्तम निम्न परिबंध या निम्नक, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू एम से। अब हम देखते हैं बाउंडेड सेट यानी कि परिबद्ध समुच्चय क्या होता है। अभी हमने ऊपरी परिबंध निम्न परिबंध के बारे में पढ़ा, सुप्रीमम और इन्फीमम यानी कि उच्चक और निम्नक के बारे में ही पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं इसी से जो लिंक्ड है, इसी के ऊपर आधारित है बाउंडेड सेट, यानी कि क्रमिक क्षेत्र F का अरिक्त उपसमुच्चय S परिबद्ध कहलाता है, जबकि S के दोनों ऊपरी और निम्न परिबंध F में विद्यमान हो। यानी कि यहाँ पर K डैश और K दोनों का अस्तित्व इस प्रकार हो कि X इज ग्रेटर देन इक्वल टू K डैश एंड लेस देन और इक्वल टू K, जहाँ पर X क्या है, ये S का प्रत्येक अवयव है। यानी कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K डैश एंड लेस देन और इक्वल टू K। जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल भी हमने लिया है, S इज इक्वल टू 1/n, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो यदि हम इसमें देखें n की वैल्यूज़ यहाँ हम पुट करें तो हमारे पास जो समुच्चय आता है वो आता है 1/1, फिर आता है 1/2, इस तरह से 1/3। तो यहाँ हम देखें इन सभी समुच्चयों में जो सबसे बड़ी संख्या है 1, यानी कि सभी संख्याएं 1 से छोटी है। तो यहाँ पर सुप्रीमम हमारे पास 1 हो गया, यानी कि 1 बिलोंग्स, और वो S का अवयव है, यहाँ S में बिलोंग करता है। और हम ये देखें कि ये सभी संख्याएं जो है 0 से बड़ी है, यानी कि यहाँ पर इन्फीमम S इज इक्वल टू 0 है, जो कि S का अवयव नहीं है, यानी कि 0 इसमें S में नहीं है। यानी कि जो समुच्चय के उच्चक और निम्नक जो है उसमें समुच्चय में विद्यमान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक प्रमेय पढ़ते हैं, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। जो प्रत्येक परिबद्ध समुच्चय है, प्रत्येक परिमित समुच्चय है वो परिबद्ध होता है। हमने मान लिया कि A एक बाउंडेड सेट है, A इज बाउंडेड सेट। तो हमारे पास परिभाषा से H और K ऐसे दो अवयव विद्यमान होंगे कि X इज ग्रेटर देन इक्वल टू H एंड लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। परिबद्ध चूंकि A है यहाँ पर, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब B जो है वो A का हमने उप समुच्चय मान लिया। तो यदि कोई अवयव B का है Y, कोई अवयव Y जो B का अवयव है वो A का भी अवयव होगा। तो इसका मतलब चूंकि A के सभी अवयवों के लिए तो X इज ग्रेटर देन इक्वल टू H एंड लेस देन इक्वल टू K है, तो यहाँ पर ये जो Y है ये भी A का अवयव होगा, तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू H एंड लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू B, वो सभी B के अवयव, ठीक है यहाँ पर। तो इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर B इज बाउंडेड। तो B भी क्या है, एक परिबद्ध है समुच्चय। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो है हमारे पास प्रमेय, यदि कोई समुच्चय के है वो A के ऊपरी परिबंध है तो K A का अवयव है तथा और K सुप्रीमम ऑफ A के बराबर होगा। यदि K समुच्चय A के ऊपरी परिबंध हो तथा K बिलोंग्स टू A हो तो K इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A। इसे हम देखते हैं। तो हमने इसे सिद्ध करने के लिए हमने इसका अपोजिट मान लिया, यानी कि मान लिया K इज नॉट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A, यानी कि K जो है वो उच्चक नहीं है A का। अब K जब उच्चक नहीं है तो K A का ऊपरी परिबंध है, K को क्या मानेंगे हम, ऊपरी परिबंध ही होगा। अब हमने मान लिया जब K इसका उच्चक नहीं है तो इसका मतलब कोई तो है अवयव जो इसका उच्चक, हमने मान लिया कि जो है सुप्रीमम ऑफ A क्या है, K डैश, और K डैश जब इसका सुप्रीमम है तो ये ऊपरी परिबंध से तो कम हो गई, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा था तो उच्चक जो है सभी ऊपरी परिबंधों से सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर जो K डैश को हमने सुप्रीमम ऑफ A माना है वो इस K से छोटा होगा। अब हम देखते हैं कि यदि जो हमें दिया हुआ स्टेटमेंट में K बिलोंग्स टू A है
तथा ये जो उच्चक है के डैश वो के से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के जो है सेट ए में भी है और के डैश जो है वो इस के से छोटा है, और एक के क्या हमारे पास ऊपरी परिबंध है। तो इसका मतलब ये जो उच्चक है ये इसके ऊपरी परिबंध के बराबर भी नहीं है, उससे भी छोटा है। तो फिर के डैश उच्चक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमने मानकर चले थे कि के जो है सुप्रीमम ऑफ ए है वो हमने गलत माना था। इसका मतलब क्या होगा, के इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए होगा। अब हम देखते हैं अगली प्रमेय। यदि किसी क्रमित क्षेत्र f के किसी अरिक्त परिबद्ध उपसमुच्चय S के उच्चक तथा निम्नक f में विद्यमान है तो वे अद्वितीय होते हैं, यानी कि एक और केवल एक होते हैं। उच्चक भी एक होता है, निम्नक भी एक होता है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि S के दो उच्चक हैं हमारे पास, m और m डैश। इसी प्रकार हम निम्नक के लिए भी बात कर सकते हैं। पहले हम उच्चक के लिए देख लेते हैं, इसी प्रकार से वो निम्नक के लिए भी होगा। तो हमने मान लिया इसके दो उच्चक है m तथा m डैश। अब यदि हम पहले m को सुप्रीमम यानी कि m को उच्चक ले लें तो m डैश s का ऊपरी परिबंध होगा। m अगर उच्चक है तो m डैश इसका ऊपरी परिबंध होगा, और इस केस में जो सुप्रीमम है m वो इस m डैश से छोटा या उसके बराबर होगा। इसी प्रकार यदि हम m डैश को सुप्रीमम लेते हैं तो m जो है वो उसका ऊपरी परिबंध होगा। इस केस में m डैश जो है वो m से छोटा या उसके बराबर होगा। तो इन दोनों कंडीशंस से हम देखते हैं कि m इज इक्वल टू m डैश होगा, और ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ s। इसका मतलब ये जो उच्चक है वो अद्वितीय है, यूनिक है। इसी प्रकार हम निम्नक के लिए भी बात कर सकते हैं, वो भी इसी प्रकार से निकाला जा सकता है कि वो भी अद्वितीय होता है। अब हम देखते हैं द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम, यानी कि क्रम पूर्णता अभिग्रहित। इसमें सबसे पहला है उच्चक अभिग्रहित, यानी कि क्रमित क्षेत्र f के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S, यानी कि क्रमित क्षेत्र f का कोई भी परिबद्ध ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S, उसका जो उच्चक होता है वो f में ही विद्यमान होता है। ये इसका उच्चक अभिग्रहित है। इस प्रकार निम्नक अभिग्रहित है कि क्रमित क्षेत्र f का प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध, नीचे की ओर परिबद्ध का मतलब क्या है, उसके निचली परिबंध विद्यमान है। नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का जो निम्नक है वो भी f में विद्यमान होता है। ये इसका निम्नक अभिग्रहित है। तो ये उच्चक और निम्नक अभिग्रहित हमने पढ़े। अब इसी पर जो आधारित है वो है पूर्ण क्रमित क्षेत्र, यानी कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसकी क्या परिभाषा है हमारे पास, हम देखते हैं कि जो क्रमित क्षेत्र इन क्रम पूर्णता अभिग्रहित, यानी कि जो अभी हमने जो दो अभिग्रहित पढ़े, उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित, इस क्रम पूर्णता अभिग्रहित को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी क्रमित क्षेत्र वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाते हैं। और इनको इस पूर्ण क्रमित क्षेत्र को ही हम वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहते हैं, जिसे कि R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।